Yes, question number 5. The diagonals of rhombus are 7.2 centimeter and 12 centimeter, and we have to find the area of rhombus. दो डायगोनल है, दोनों डायगोनल की लेंथ दे रखी है. One is 7.5 centimeter, the other is 12 centimeter, and we have to find the area of rhombus. बेटा एरिया ऑफ rhombus का क्या फॉर्मूला है? वन अपॉन टू इंटू D1 इंटू D2. और ये D1 D2 क्या है बेटा? D1 फर्स्ट डायगोनल, D2 सेकंड डायगोनल. तो इट इज 1 अपॉन 2 इंटू 7.5 इंटू 12. 2 से कट गए 6 टाइम्स, 6 5 30, 6 7 42 और 3 45. 45 centimeter square is the area. Clear? Okay. Yes, students, how are you? We were doing exercise 11.2 for class 8, and we have done question number 1 to 5. Now I am taking question number 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter. 5 centimeter one side, it means all sides are 4 centimeter, 5 centimeter, because sides of rhombus are equal. चलिए, whose altitude is 4.8 centimeter. This is altitude. Altitude means height. One diagonal is 8 centimeter. We have to find the other diagonal. आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला है 1/2 D1 इंटू D2. अब आपके पास एरिया भी है नहीं, आपके पास है वन डायगोनल और बेस और आल्टीट्यूड. आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ रोम्बस. और एरिया ऑफ रोम्बस के 2 फॉर्मूलेज हैं, 1/2 D1 इंटू D2, और एक फार्मूला है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू आल्टीट्यूड. जो फॉर्मूला हम पैरेललोग्राम में लगाते हैं, बेस इंटू आल्टीट्यूड और आल्टीट्यूड मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग आल्टीट्यूड, वो फॉर्मूला हम रोम्बस में भी लगा सकते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट. एरिया ऑफ रोम्बस. एरिया ऑफ रोम्बस इज बेस इंटू हाइट. आप हाइट कहें या ऑल्टीट्यूड कहें, बोथ आर सेम थिंग. और यहाँ पे हाइट का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग हाइट. मतलब अगर हम ये बेस लेंगे, ये ले रहे हैं जैसे, तो ये हाइट होगी ये वाली. इसका नाम रख देते हैं P. तो हाइट हो जाएगी PD. एरिया ऑफ रोम्बस बेस इंटू हाइट 5 इंटू 4.8. 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24. It means 24 centimeter square is the area. लेकिन हमें एरिया फाइंड नहीं करना था, हमें फाइंड करना था सेकंड डायगोनल. तो हम इसी फार्मूले को एरिया ऑफ रोम्बस का सेकंड फार्मूला अप्लाई करते हैं. एरिया ऑफ रोम्बस, that is 1/2 into D1 into D2. 1/2
वन डायगोनल इज 8 एंड अदर डायगोनल हमें बतानी, तो वी कैन राइट D2. 2 4 जा 8, इट इज 4D2. ये है एरिया ऑफ रोम्बस और ये भी है एरिया ऑफ रोम्बस. जब एक ही रोम्बस का एरिया निकाल रहे हैं तो दोनों एरियाज इक्वल आएंगे, तो हम इस एरिया को इस एरिया के इक्वल रख देंगे. इट मीन्स 4D2 इज इक्वल टू 24. तो D2 इज इक्वल टू 24/4, इट इज 6 सेंटीमीटर. Therefore second diagonal is what? Second diagonal is 6 centimeter. Yes children. Now question number 7. I am reading the question before you. The floor of a building consists of 3000 tiles. एक बिल्डिंग का फ्लोर है, फर्श है, उसमें 3000 टाइल्स लगते हैं, लगे हुए हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड. और टाइल्स किस शेप के हैं? रोम्बस के. और हर एक डायगोनल 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर है. और टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इट इज गिवन 4 rupees per meter square. And we have to find what? Total cost. हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है. मैं रिपीट कर दूं आपको बेटा. कमरे का फर्श, उसमें रोम्बस शेप की टाइल लगी हुई है और टोटल टाइल्स हैं 3000. अब हमें 3000 टाइल्स जो लगी हुई है फर्श में, उस फ्लोर का पॉलिशिंग करनी है, शाइनिंग मेंटेन करनी है. और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है हाउ मच? ₹4. तो हमें बताना है फर्श का पॉलिशिंग कितने रुपीस में हो जाएगा. इसके लिए हम निकालेंगे बेटा पहले एक टाइल का एरिया. और टाइल किस शेप की है? एरिया ऑफ वन टाइल रोम्बस शेप की है, तो 1/2 into D1 into D2. मैंने इंफॉर्मेशंस लिख दी है. फर्स्ट डायगोनल 45 सेंटीमीटर, सेकेंड डायगोनल 30 सेंटीमीटर, टोटल टाइल्स 3000. तो 1/2 into 45 into 30. 30 से कट गया 15 टाइम्स, 2 1 जा 2 5 जा 45 into 15. It is equal. It is equal to 15 5 जा 75 और 15 4 जा 60, तो 675 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका एक टाइल का एरिया आ गया. हाउ मेनी टाइल्स? 3000. तो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स. अगर एक टाइल का एरिया 675 है, 3000 का निकालना है, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. जीरो 0 0 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 22, 3 6 जा 18 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा. अब आपको कॉस्ट दे रखी है मीटर स्क्वायर में, एरिया आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो दोनों सेम यूनिट होनी चाहिए. इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे. आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. इट मीन्स 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होते हैं. तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे. 100 से डिवाइड करेंगे. चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर और सेंटीमीटर 2 टाइम्स है, तो हम 100 into 100 से डिवाइड करेंगे.
देखिए 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 0 से 0। ये आ गया 202.5 मीटर स्क्वायर। ये 3000 टाइल्स का एरिया आ गया। आपको दे रखा था कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इट इज ₹4। व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए आप 202.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 5 है 20, 4 2 जा 8, 10 और 4 2 जा 8 और 1 प्लेस पे डेसिमल। तो ₹810 में आपका 4 फ्लोर पॉलिश हो जाएगा। दिस इज योर आंसर।